जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। इस व्रत में इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, बुद्ध देवता का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुधवार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश जी, बुद्ध देवता और भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार महात्म्य के अनुसार सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब पुण्य पाप की रचना हो चुकी तो उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्मशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव जी संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वहीं सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ने सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, 7 वारों की रचना कर उनके स्वामी को निश्चय किया। वे सब नक्षत्रों के ज्योति मंडल में स्थित हैं। जैसे शिव जी के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, वैसे ही विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ये बुध पुष्टिदायक है। उनके लिए होम करना, दान करना तथा जप करना अथवा अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके षोडशोपचार से उनकी पूजा आराधना करना योग्य है। और जो भी इस प्रकार से पूजन करते हैं उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार को इस दिन चाहिए कि दधि युक्त अन्न से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को विशेषकर लाल पुष्प, दुर्वादल, सिंदूर अर्पित करने चाहिए। धूप दीप दिखाते हुए गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और इस दिन बुद्ध देवता का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सर्वदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। इस व्रत को जो भी करता है, उनकी कथा को सुनता है, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से बुद्ध देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि रामू नामक एक व्यक्ति अपनी ससुराल मेहमानी के लिए गया और मेहमान बनकर रहने लगा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक बुधवार के दिन उसने अपने ससुर से विदाई मांगी और कहा कि मैंने आपके यहाँ इतने दिन मेहमान के रूप में व्यतीत किया है, अतः अब आप मुझे सपत्नीक घर से जाने की आज्ञा दे। उसके ससुर ने कहा, हम आज कैसे तुम्हें भेज दें? आज तो बुधवार है, आज तो विदाई नहीं हो सकती। हाँ, कल अवश्य कर देंगे। फिर तो ससुर की ऐसी बातों को सुनकर भी वह न माना और जबरदस्ती बार बार आग्रह करने लगा। तब ससुर ने दामाद को पुत्री सहित विदा कर दिया। इस प्रकार बुधवार के दिन ससुराल से विदाई लेकर चला और रास्ते में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी स्त्री को प्यास लगी और वह रथ से उतरकर पानी लेने चल पड़ा। और जब थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो देखता है कि उसके स्थान पर उसी का स्वरूप धारण किए हुए एक अन्य पुरुष बैठा है। फिर तो उस अजनबी पुरुष को अपने ही समान पाकर वह बड़ा चकित हुआ और विचार करने लगा कि मेरे ही स्वरूप का यह व्यक्ति कौन है। ऐसा विचार कर क्रुद्ध होते हुए रामू ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, जो मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के समीप रथ में बैठे हो? परंतु वह व्यक्ति बोला, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यदि पूछते हो तो मैं बतलाता हूँ कि यह मेरी स्त्री है। मैं इसे अपनी ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ और रथ में बैठा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। इससे बहुत से आदमी एकत्र हो गए, परंतु कोई भी उन दोनों के झगड़े का निर्णय न कर सका और वह स्त्री भी 2 पुरुषों को एक ही स्वरूप
तथा वस्त्रों वाला देखकर चकित रह गई तथा वह जान न सकी इसमें आखिर मेरा पति कौन है। इसी बीच राजा को इस झगड़े का समाचार प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने सिपाहियों को जांच परखने के लिए भेजा। फिर तो राजा के सिपाही ने रामू को पकड़ लिया और राजा के पास ले चले। सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर रामू अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए विलाप करने लगा कि हे भगवान, यह सब क्या हुआ? कौन झूठ है तथा कौन सच है? ऐसा कहकर रामू रोने लगा तथा भगवान की दुहाई देने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रामू नामक यह व्यक्ति जबरदस्ती से अपने ससुर का कहना न मानकर पत्नी को बुधवार के दिन लेकर चला था, जिसका यह फल है। बुधवार को विदाई लेकर चलने के कारण ही इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। तत्पश्चात भगवान बुद्ध जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तो रामू ने भगवान बुद्ध की आराधना की, जिसके कारण वह राजा के सिपाहियों द्वारा मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की स्तुति करने लगा। और इस प्रकार वह स्त्री सहित घर आया और भगवान बुद्ध के प्रसन्नार्थ व्रत इत्यादि करने लगा। जो मनुष्य इस बुधवार व्रत को करता है अथवा केवल कथा ही श्रवण करता है या पठन करता है, दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन गमन करने पर कष्ट नहीं होता। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुधवार के दिन बुद्ध देवता का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक व्रत को रखते हैं उन्हें चाहिए कि व्रत वाले दिन, इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जो भी बुधवार का व्रत करते हैं उन्हें मध्याह्न काल में बिना नमक वाला एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। मीठे वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। बुधवार का जो भी व्रत करते हैं वो दान में कांसे के पात्र, हरा वस्त्र, मूंगा, पन्ना, स्वर्ण, हाथी का दांत, घृत, पुष्प, रत्न, कपूर आदि का दान सूर्योदय उपरांत 5 घड़ी होने पर ही करना चाहिए। पुराणों के अनुसार बुध ग्रह की उत्पत्ति अत्रि गोत्र में हुई। इनके पिता चंद्रमा है, वर्ण हरा, जाति शूद्र और इनका वाहन सिंह है। ये मनुष्य के भीतरी व्यक्तित्व के दूसरे रूप के स्वामी माने जाते हैं। हृदय, रक्त का संचालन, आँख, कान और हड्डी पर ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। इनके मित्र सूर्य, शुक्र और राहु है। सब में मंगल, गुरु और शनि और शत्रुओं में एकमात्र चंद्रमा ही है। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। बुध से उत्पन्न रोग, बुध के अनिष्ट स्थान पर, बुध अगर कुंडली में अनिष्ट स्थान पर हो तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को हिस्टीरिया, मानसिक विकृतियां, मुख रोग, त्वचा संबंधी रोग, पक्षाघात, पेट में अल्सर, आकस्मिक मूर्छा और फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं। जिन लोगों पर बुध की अकृपा है उन्हें बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम करने के उपरांत बुद्ध कवच का पाठ करना चाहिए। वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक इन तीनों में से कोई एक मंत्र या यथाशक्ति जप करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और मध्याह्न काल में बिना नमक का एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। बुधवार के दिन बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्रों का जप करें। ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ बुधवार के व्रत को करना चाहिए। भगवान गणेश, बुद्ध देवता और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।